सुनत राजमति बंदो श्री तुलसी चरण जिनके न्यो जग काज कल समुद्र बुड़त लख प्रगटे सत्य जहाज सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सतचंडी महायज्ञ की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। आइए हम सभी लोग मिलकर के बिना विलंब किए हुए ही भगवत कथा अमृत पान करने हेतु दोबारा को नाम संकीर्तन सभी लोग करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। आवाज थोड़ी कम रखिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अयोध्या नाथ की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। परम श्रद्धेय मानस प्रेमियों, भगवत कथा रस रस के भक्त समुदाय जिनकी छत्र छाया में बैठ करके आज पिछले कई दिनों से हम सभी लोग भगवत कथा अमृत पान कर रहे थे। राम कथा के ऋषिया अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज सीता मांडवी उर्मिला स्तुति कीर्ति के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली श्रद्धामयी देवियों, भगवान की कथा हम सब पिछले कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से कल हम लोग सुन रहे थे सती प्रसन्न को। और सज्जनों, प्रेम एक उमंग का नाम है। प्रेम एक उमंग का नाम है। किसी ने भजन को गाया है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा। इसी पंक्ति को एकदम हकीकत में चरितार्थ करने के लिए मुझे तो लग रहा है यहाँ आसपास के लोग तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर होगा कि नहीं पटना, इतना नजदीक तो नहीं है ना। वहां से चल करके आए लोग, ये लोग मुझे आए थे सिर्फ छोड़ने के लिए यहाँ कि बाबा चलिए हम आपको छोड़ आए हैं। वहां से चल करके आए ये लोग, पिकअप भी आया था, गाड़ी भी आई थी मुझे छोड़ने के लिए। और फिर अचानक 2-3 दिन वहां की भी व्यवस्था ये लोग संभालने में लग गए थे। और फिर वहां से अचानक मन आया, इन लोगों ने फोन किया कि बाबा जी हम लोग फिर से आ रहे हैं। हमने कहा आइए ना, हम तो हमेशा आने के लिए रखते हैं, जाने के लिए तो कभी रखा ही नहीं है। और इतना उद्गार जगह धीरे से इन लोगों ने फोन से बताया। और खाली हाथ नहीं, यज्ञ आपका हो रहा है और चिंता पटना वालों को धरी हुई है सज्जनों। वहां से कुछ ना कुछ चावल दाल आटा जो भी है राशन पानी अपना लेकर के वहां से पहुंचे लोग। और पहुंचते के साथ एक ही शब्द इन लोगों ने कहा कि बाबा जी आपने हम लोगों को घेर लिया है। अच्छा ये बताओ, आप लोग सच सच बताना, मुझे आप लोग घेरते देखे हैं क्या इन लोगों को? है नहीं ना सज्जनों। प्रेम की एक जंजीर बहुत बड़ी प्रेम की जंजीर होती है, और जहां निस्वार्थ प्रेम होना, उस जंजीर को काट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वहां पर आते समय, विदा करते समय बहुत सारे लोग थे मंच से,
सारे लोग भावुक होकर के एकदम रोने लगे थे। अभी भी ये लोग आज यही कह रहे थे कि बाबा जी हम लोग जा तो रहे हैं लेकिन आपको हमेशा आना पड़ेगा। भाई हमेशा आना क्या, कहिए तो वहीं चल करके रह जाते हैं, मुझे कहीं तो रहना ही है, चाहे यहाँ रहे चाहे वहां रहे चाहे वहां रहे। वास्तव में आप लोगों ने इस पंक्ति को दर्शा ही दिया। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जब मैं वहां गया और कथा की बात वहां से जब मैं विदाई करके जब लोगों वहां से छोड़ने लगे, इन लोगों ने एक ही शब्द कहा कि बाबा जी हम लोगों ने आपको पहचाना नहीं। एक ही शब्द निकला, हम लोगों ने पहचाना नहीं। हमने कहा कि भैया पहचानो भी मत, क्योंकि जो पहचान लेता है फिर दोबारा जाने नहीं देता है। और वास्तव में मुझे इतना आनंद आया वहां, इतना आनंद आया, बहुत सेवा भाव सभी लोगों ने किया। हमारे उमेश जी कुर्सी पर बैठे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा पैर से चलने में दिक्कत है, लेकिन बिल्कुल एक पैर पर खड़े रहते थे वहां यज्ञ में। यही यज्ञ की कमेटी के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष हमारे बजरंगी जी भी उपस्थित हैं, हमारे श्रीनिवास जी भी उपस्थित हैं, और हमारे साथ में बहुत सारे भाई लोग भी वहां से आए हैं जिनका नाम मुझे स्मरण नहीं है। सभी लोगों ने बहुत स्नेह प्यार वहां दिया। आज वही स्नेह प्यार आप सबको यहाँ खींच लाया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप यहाँ तक आए, यहाँ तक आकर के वो भी यज्ञ में आपने सहयोग किया। एक बार सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे, प्रेम से बोलिए दान देने वालों की, इनके माता पिता की, उनके गुरु गोविंद की, उनके समस्त परिवार की। सज्जनों, एक एक बूंद दान लेकर के जग का सहयोग किया जाता है। आइए हम सभी लोग बिना विलंब किए हुए ही शंकर भगवान की कथा कल सुन रहे थे, और मैं प्रयास करूंगा कि आज शिव विवाह को किसी तरह से पूरा करके कल राम जी के जन्म, क्योंकि 7 दिन के समय में दिक्कत ये होती है कि प्रसंगवत जो है सोच में पड़ जाता आदमी, आज कौन सा कहे आज कौन सा कहे, लेकिन सब कहूंगा। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भोला बड़े हिम्मत वाला, भजन करे बन के निराला। भोला बड़े हिम्मत वाला, भजन करे बन के निराला। बन के निराला हो, बन के निराला, बन के निराला हो, अच्छा के निराला। ये बताओ आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? आवाज सुनाई दे रही है? किनको किनको आवाज नहीं सुनाई दे रही? हाथ उठाओ तो जल्दी। अच्छा, जिनको नहीं सुनाई दे रही फिर से सुन लो, हाथ उठा करके ताली बजा करके। भोला बड़े हिम्मत वाला, भजन करे बन के निराला। भोला बड़े हिम्मत वाला, भजन करे बन के निराला। बन के निराला हो, बन के निराला, बन के निराला हो, बन के निराला, बन के निराला हो, बन के मत वाला, बन के निराला हो, बन के मत वाला। भोला मेरे भोला, मेरे भोला बड़े हिम्मत वाला, भजन करे बन के निराला। भोला बड़े
बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं सब बात बता रहा हूं सज्जनों। झूठ बोलना जो है बहुत खतरनाक हो जाता है। आज की कथा की शीर्षक है झूठ बोलना बहुत खतरनाक हो जाता है। झूठ बोलो, झूठ बोलने के लिए छूट है सज्जनों। अगर उस झूठ को बोलने से भगवान के नाम निकल जाए, अगर झूठ को बोलने से कोई व्यक्ति दान कर दे, अगर झूठ को बोलने से यज्ञ में सहयोग हो जाए तो झूठ बोलो। झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच जाए, झूठ बोलने से अगर कोई गौ की रक्षा हो जाए तो झूठ बोलना चाहिए सज्जनों। झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस झूठ बोलने से अपराध हो जाए ऐसा झूठ नहीं बोलना। कल हम सभी लोग सुन रहे थे, शंकर भगवान ने जैसे आदेश दिया सती मैया को कि जाकर के परीक्षा ले लो, और जब परीक्षा लेने गई थी कौन सा स्वरूप बनाया था सती जी ने? सीता जी का स्वरूप बनाया। और जब उधर से आई ना तो शंकर भगवान ने पूछा, गई समीप महिष तब हंसी पूछी कुशला। कहो सती जी समाचार ठीक तो है ना? कहा कि बिल्कुल ठीक है। लीन परीक्षा कौन विधि कहो सत्य सब बात। ऐ सती जी किस प्रकार से आपने राम जी की परीक्षा लिया, सत्य बता दो। लेकिन क्या सत्य बताया क्या? सती जी ने सत्य बताया क्या? तुरंत झूठ बोल दिया। कहा कि हूं कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति के बातों में विश्वास नहीं करेगी? शंकर भगवान सोचने लगे, अरे भाई ये कौन सी बात हो गई, ये कौन सी बीमारी हो गई? अभी तो इनको टाइफाइड मलेरिया हुआ था कि ना राम जी की परीक्षा लूंगी, राम जी की परीक्षा लूंगी। और अभी स्टेटमेंट चेंज हो गया कि कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो पति की बातों में विश्वास नहीं करेगी? जरूर कोई बात है। कहा शंकर भगवान ने, फिर तुम वहां क्या करने गई थी? तब सती जी ने कहा कि आप पुरुष जाति को हो ना बाबा जी, दूर से ही प्रणाम कर लेते हो, हम लोग स्त्री जाति की हैं। गई शंकर भगवान के चरणों में आंचल को रख करके प्रणाम कर करके आ रही हूं वहां से। तब शंकर भगवान को संदेह हुआ, अच्छा ये बात। तब शंकर भगवान ने आंख बंद किया। तब शंकर देखे उधरी दाना सती जो की चरित सब मंगल भवन मंगल हरि प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। तब शंकर भगवान ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके धारण किया, सती कीन सीता कर वेशा। सती जी ने तो सीता जी के स्वरूप को बना लिया। और शंकर भगवान ने भी तुरंत कहा कि ये प्रेम बड़ पाप परम पुनीत न दा जाय तजी। बहुत परम पवित्र है सती जी, इनका परित्याग भी नहीं किया जा सकता है। सती जी है ना, इनके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। इन्होंने सिर्फ सीता जी के स्वरूप बनाया था, राम जी के प्रति इनके मन में कोई गलत धारणा नहीं थी। इनको त्यागा भी नहीं जा सकता है, परम पवित्र है। लेकिन किए प्रेम बड़ पाप, इनसे तो प्रेम भी तो नहीं किया जा सकता है पत्नी का ना, क्योंकि इन्होंने तो माता जी के स्वरूप को धारण कर लिया है। और शंकर भगवान तुरंत ध्यान लगाए और ध्यान लगा करके शिव संकल्प कीने मन माही, ये तन सती बेट मोहिना। तुरंत शंकर भगवान ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया, जय हो राम जी, आज से ये आपका शंकर शपथ खाता है कि इस शरीर से अब सती से दोबारा भेंट नहीं हो सकता। सज्जनों, प्रतिज्ञा एक बहुत बड़ी चीज है। अगर प्रेम है तो हर व्यक्ति झुकने को तैयार। अगर नफरत हो जाए सज्जनों, तो चाहे लाख दुनिया कोशिश कर ले, नफरत को प्रेम में बदलने की कोई मशीन आज तक नहीं बनी। शंकर भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया कि देखना तो दूर की बात, साथ में बैठना तो दूर की बात, अब तो देखने लायक भी नहीं है। और आंख बंद किया, सोचा कि सामने रहेंगी, बातचीत होगा, बार बार ध्यान भंग होगा, इससे अच्छा क्यों न समाधि लगा लें। तुरंत शंकर भगवान अपने आप को समाधि लगा करके और तुरंत गोस्वामी जी ने लिखा
लगी समाधि अखंड अपारा, ऐसी समाधि लगी जो कभी टूटने लायक नहीं। सती जी अकेले बैठ करके रोना गाना, बहुत गलत किया मैंने शंकर भगवान के साथ झूठ बोल करके। अगर मैंने गलती की तो इस गलती की सजा विधाता मुझे दे और अविलंब मुझे अपने शरीर का परित्याग करने पर बाध्य हो जाऊं, ऐसा कोई काम करे। नाना प्रकार की भगवान से प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं। सज्जनों, एक बात याद रखना, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। गिरी जो नजर से सड़क पर गिरा हुआ व्यक्ति को उठाने में कोई दोष नहीं लगता, लेकिन नजर से गिरा हुआ व्यक्ति को उठाने में कम से कम आप 1000 बार सोचना, तब उसे उठाने की कोशिश करना। सज्जनों, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, गिरे जो नजर से भागन वही है, गिरी जो नजर से अभागन वही है। बहुत बड़ा ये भजन है, थोड़ा थोड़ा लाइन सुना देता हूँ आगे तक पहुँचने के लिए। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। शंकर भगवान ने बिल्कुल परित्याग तो परित्याग। सज्जनों, संसार में रिश्ते नाते वैसे ही रखना चाहिए, जिससे मतलब रखना उससे खूब रखो, जिससे समाप्त करना उसे हमेशा के लिए समाप्त कर लो। बीच वाला रिलेशनशिप, ना बीच वाला नाता, ना बीच वाला प्रेम बहुत खतरनाक होता है। सज्जनों, इस बात को नोट करके रखना। शंकर भगवान ने बंद कर लिया, और जिस दिन शंकर भगवान की आंख खुली, सती जी दोबारा जबरदस्ती बात करने का प्रयास किया, लेकिन शंकर भगवान ने बात किया क्या? नहीं बात किया। बगल में बैठना चाहती थी, वाम भाग में, लेकिन शंकर भगवान ने क्या किया? बाएं से आसन उठा करके सामने रख दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना, क्योंकि अब पत्नी नहीं, अब तो ये माता जी बन चुकी है ना। बाएं में आकर के बैठ जाएंगी तो पत्नी का स्थान हो जाएगा ना, क्योंकि माँ हमेशा बच्ची का मुख देखना चाहती है। इसलिए शंकर भगवान ने उस आसन को उठा कर रख दिया कि सती जी अब तुम पत्नी नहीं माँ बन चुकी हो, इसलिए सामने बैठो। सामने आसन को रखा, वार्तालाप शुरू किया। उसी समय दक्ष प्रजापति भारी यज्ञ किया, और उस भारी यज्ञ में सारे देवता को निमंत्रण मिली, सारे देवता लोग निमंत्रित हुए, लेकिन सिर्फ शंकर भगवान को छोड़ करके ब्रह्मा विष्णु को भी बुलाया गया था, लेकिन शंकर भगवान को न्योता नहीं आया था। काहे के लिए? शंकर भगवान को अपमान करने के लिए। सती जी बैठे बैठे थे, ऊपर से विमान सब जा रहे थे, सभी देवांगनाएं गाना गाते जा रही थी, सुंदर सुंदर मधुर मधुर। सती जी ने कहा कि सारे विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा ये सारे विमान तुम्हारे नैहर जा रहे हैं, पीहर जा रहे हैं, मायके जा रहे हैं। अब तो इस बात को सुन करके सती जी बड़ी खुश हुई, सोची कि चलो इसी बहाने ससुराल चलेंगे भूत भावन भोलेनाथ, वहां सब सालियां मिलेगी, सखियां मिलेगी, कुछ हंसी मजाक होगा, आपस के मनमुटाव कुछ दूर होगा। लेकिन काहे के लिए? शंकर भगवान से सती जी ने कहा कि चलिए ना, कहा कि ना ना, यही तो बात है कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। सती जी ने कहा कि गुरु के स्थान में, भगवान के घर में, मित्र के घर में, दोस्त के घर में, पड़ोसी के घर में, कोई भी जगह हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा पाठ हो, तो बिना बुलाए जाना चाहिए। ये मेरा शास्त्र कहता है, रामायण का सिद्धांत है, गोस्वामी जी ने लिखा है। जादप मित्र प्रभु पितुवीर गेहा, जाहि अभिनय बोले न संदेहा, जाहि अभिनय बोले न संदेहा। इतनी जगह पर बिना बुलाए जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब तक शंकर भगवान ने दूसरी बात को कह दिया, बिल्कुल सही बात है सती जी तुम्हारी, तुम नीतिज्ञ हो, नीति की बातों को कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखो, यद्यपि विरोधा
मान चाहतो कहाँ गए कल्याण न होए। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय। प्रेम से बोलिए भूत भान भोलेनाथ की। शंकर भगवान ने इस सिद्धांत को रखा कि बिल्कुल सती जी बिना बुलाए जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी के घर में हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पिताजी मेरे विरोध में जग कर रहे हैं, मैं वहां नहीं जा सकता। जाने के बाद लड़ाई झगड़ा यही सब होगा, इसलिए मुझे चुपचाप यहीं बैठे रहने दो। तुम्हें जाना है तो जाओ। शंकर भगवान समझ गए कि नहीं मानने वाली। जितना उनका साड़ी चूड़ी जितना रिबन वगैरह था ना, सब मोटरी बांध दिया, रुद्रगण को दे दिया, कहा कि लेकर के जाओ, इनको इनके मायका छोड़ दो। ये बताओ, कपड़ा तो बांधा, लेकिन साड़ी चूड़ी रिबन वगैरह क्यों बांधा? क्योंकि शंकर भगवान जान रहे थे कि अब सती जी जाएगी तो उधर से वापस नहीं आएगी, और वापस नहीं आएगी तो इनका कोई ना कोई सामान कैलाश पर रहेगा, मेरे नजदीक में रहेगा, बार बार वहां ध्यान जाएगा, तो पूजा करने में भजन करने में बार बार इनकी याद आएगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसलिए सब समेत बांध दिया और सती जी चल दी रुद्रगणों के साथ में। जब जग के पास में पहुंची, जग में देखा कि सारे लोग आए, सारे देवता देवी। कुछ इनकी बहनें मिली हंसी उड़ाते हुए, देखो देखो ये तो बिना बुलाए चली आई, देखो देखो ये तो बिना बुलाए चली आई। सज्जनों, स्त्री को सब चीज बर्दाश्त हो जाता है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन एक स्त्री दूसरी स्त्री को ताना मारे ना, ये बर्दाश्त नहीं होता। वैसे इधर की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, उधर की बात बता रहा हूँ। इधर कोई दूसरे को ताना नहीं मार, नहीं होता है। उनकी भाई ये राजकुमारी है सती ना, इनके राजकीय सम्मान इनको मिलना चाहिए। और ये तो देख रहे हैं कि अकेली बेचारी पैदल पैदल आ रही हैं। दूसरी बहनें सब कही कि देखो देखो पैदल आ रही होगी अकेली, हम लोगों के ये तो रथ गया था, हाथी घोड़ा गया था। किसी की बातों को न सुनी। आगे पिताजी सामने से आ रहे थे, उन्होंने भी कुछ कुशलता नहीं पूछा, कोई समाचार नहीं पूछा। उसके बाद माता जी आ रही थी सामने से, माता जी ने देखा कि पिताजी ने कोई समाचार नहीं पूछा, दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि जाने दो बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मैं तुम्हारी कुशल समाचार पूछ रही हूं ना, कैसे हो, कैसे आना हुआ, भूत बावन भोलेनाथ क्यों नहीं आए? सती जी ने कहा कि मैया मुझे मान और सम्मान से मतलब नहीं है, मुझे तो देखना है कि जो हमारे पति देव ने कहा है जग मंडप में, जगशाला में मेरा भाग वहां नहीं दिया जाएगा। ये सही है कि झूठ है? सीधे डायरेक्ट जगशाला में गई, और जगशाला में जब गई तब कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी शंकर भगवान का स्थान नहीं दिखा। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे, जो शंकर भगवान ने याद दिलाया था वहीं याद कर करके, और पिताजी को बहुत फटकार लगाई, फटकार लगा करके और कहा कि पिताजी आप इतना अहंकारी हो गए हो, आपके पसीना से उत्पन्न है मेरा शरीर, इसलिए मेरे अंदर भी अहंकार आपका आ गया है। मैं भूत बावन भोले भोले वाले दुल्हा को, भोले वाले पति देव को न जाने आपकी वजह से मैं क्या क्या कह देती थी, क्या क्या बोल देती थी। आज मैं अविलंब आपकी वजह से अपने पति देव का बहुत अपमान किया, अविलंब मैं इस शरीर का परित्याग करती हूँ। और ऐसा कह करके सती जी ने जोगाग्नि में शरीर को जलाया। गोस्वामी जी ने लिखा, अस कहि जोग अग्नि तन जरा, भयउ सकल मकहारा, भयउ सकल मकहारा। प्रेम से बोलिए भूत बावन भोलेनाथ की। ऐसा कह करके दक्ष प्रजापति को भला बुरा सुनाया, सुना करके जोगाग्नि में शरीर को परित्याग किया। लेकिन उसी समय विष्णु भगवान आए, कहे कि वर मांग लो, वर मांग लो। सती जी ने कहा कि ऐ विष्णु भगवान, अगर आप वर देना चाहते हैं तो जन्म पर जन्म लेना पड़े तो क्या, शंकर भगवान ही मुझे पति के रूप में मिले। प्रेम से बोलिए भूत बावन भोलेनाथ की। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिशन वर मांगा। बताओ
सती जी ने कहा कि मुझे वरदान देना है तो शंकर भगवान पति के रूप में मिले, जन्म पर जन्म लेना पड़े तो क्या है सज्जनों। और आजकल हम लोग विचार लो, एक जन्म की बात छोड़ो तो क्या कहें, अगले 7 जन्म तक कहते हे भगवान ऐसा पति किसी को न मिले। हमको तो अलग की बात है, और इतना हो चुका रहता है सबकी। सभी लोगों का ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का तो 99% लोगों का तो हो ही जाता है। और यही नहीं, ये लोग भी कहते हैं जय हो भगवान, ये कहां से गलती कर दिए, अब दोबारा फिर ऐसी का रक्षा देवी जीवन में। 1 2 नहीं 7 जन्म तक सज्जनों ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान जो जोड़ी बनाते हैं बड़ी विधि विधान से बनाते हैं सज्जनों, उसको मिटाने वाला कोई नहीं होता। संत सती जी ने अपने शरीर का परित्याग किया और अगले पल ही हिमांचल जी महाराज के घर में पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद इतना आनंद बधैया हुआ, प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की। सभी लोग थोड़ा सा गुनगुना लीजिए। जन्मी है पार्वती मैया हिमांचल घर बाजे बधैया, हाथ उठा के ताली बजा के हिमाचल घर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, ताली बजा के। जन्मी है पार्वती मैया हिमांचल घर बाजे बधैया, जन्मी है पार्वती मैया हिमाचल घर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, जन्मी है पार्वती मैया हिमाचल घर बाजे बधैया, जन्मी है पार्वती मैया हिमाचल घर बाजे बधैया। के हो लुटावेला अनधन सुनवा, के हो लुटावेला भैया। पार्वती मैया का जन्मोत्सव है, इसमें आप लोग कंजूसी मत करो। जोर से ताली बजा करके सभी लोग आओ। कंजूस तो आप हो लोग हो ही, यहाँ के नहीं कह रहा हूँ, उधर के लोग कंजूस है, यहाँ के सब दानी है। हाँ, जोर से हाथ उठा करके ताली में कोई कंजूसी नहीं। जन्मी है पार्वती मैया हिमांचल घर बाजे बधैया, जन्मी है पार्वती मैया हिमाचल घर बाजे बधैया। के हो लुटावेला अनधन सुनवा, के हो लुटावेला अनधन सुनवा, अनधन सुनवा हो अनधन सुनवा, अनधन सुनवा हो अनधन सुनवा। के हो लुटावे रुपैया हिमांचल घर बाजे बधैया, जननी है पार्वती मैया हिमांचल घर बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रेम से बोले हिमांचल जी महाराज की, भूत पावन भोलेनाथ की, अयोध्या नाथ की। सज्जनों, बहुत ही धूमधाम से बधैया होता है। इस बधैया को सुनकर के नारद जी भी नहीं रोके अपने आप को, और नारद जी उठे और अपनी बीड़ा को लेकर के बजाते बजाते हिमांचल जी महाराज के आंगन में बधैया सुनने के लिए पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हमारे मास्टर साहब की तरफ से 50 रुपया बधैया आया। बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों की वजह से ये महायज्ञ प्रतिवर्ष होता है और करना आप ही लोगों को है। सभी लोग बधाई दे रहे हैं। प्रेम से बोलिए भूत पावन भोलेनाथ की। नारायण नारायण करते करते हिमांचल जी महाराज के घर में नारद जी पहुंच गए। और नारद जय हो, हमारे सेंट्रल बैंक के मैनेजर साहब की तरफ से 100 रुपया बधैया आया। एक और हमारे भक्त की तरफ से 110 रुपया बधैया आया। सभी लोग बधैया दे रहे हैं। नारद जी महाराज आए और हिमांचल जी के घर में जब पहुंचे ना, तो नारायण नारायण करना भूल गए। वो भी दोनों हाथ ऊपर उठाए और दोनों हाथ ऊपर उठा करके बीड़ा वगैरह साइड में रख करके शुरू कर दिए। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया। जन्मे है पार्वती मैया हिमाचल
हिमाचल घर बाजे बधैया, जनने है पार्वती मैया हिमाचल घर बाजे बधैया। राजा लुटावेले अनधन सुनवा, राजा लुटावेले अनधन सुनवा, राजा लुटावेले अनधन सुनवा, राजा लुटावेले अनधन सुनवा। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। देखो इधर, राजा लुटावेले अनधन सुनवा, राजा लुटा अनधन सुनवा। रानी लुटावे रुपैया हिमाचल घर बाजे बधैया, जननी है पार्वती मैया हिमाचल बाजे बधैया हो बाजे बधैया। हमारे प्रदीप जी की तरफ से 100 रुपया बधैया। हमारी मुक्तिनाथ जी भी आज पहुंचे हैं बधैया देने के लिए भैया। हाँ, ये भाई मुखिया भी है, सरपंच भी है और विधायक जी भी है, इसलिए इनका बधाई तगड़ा होना चाहिए। प्रेम से बोले अयोध्या नाथ की, भूतमान भोलेनाथ की। हाथ उठा करके कोई कंजूसी नहीं करेगा। पैसा देने में चाहे जितना कंजूसी करो, गाने में कंजूसी नहीं, ताली बजाने में कंजूसी नहीं। इसलिए हाथ उठा करके के हो लुटावेला अनधन सुनवा, रुपैया हिमाचल घर बाजे बधैया, जननी है पार्वती मैया हिमाचल घर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जय हो। हमारी एक भक्त की तरफ से 100 रुपया बहुत बहुत बधैया आ रहा है। खूब आनंद बधैया हुआ हिमाचल जी महाराज के घर में। और हिमाचल जी महाराज के घर में जब नारद बाबा आए, नारद जी ने एक ही बार कहा कि कहो मुनिवर समाचार ठीक है ना। समाचार पूछा। समाचार पूछने के बाद हिमाचल जी महाराज ने कहा एकदम समाचार ठीक है, लेकिन ऐ नारद बाबा जरा मेरी पुत्री के हस्तरेखा को देखिए ना। इसके घर वर कैसा मिलेगा, इसका दुल्हा कैसा मिलेगा। कहो सुता के दोष गुणा मुनिवर हृदय विचार। ऐ मुनि श्रेष्ठ मेरी सुता यानी कि पुत्री की हस्तरेखा को देख करके बताइए इसका घर परिवार कैसा मिलेगा। मेरी पुत्री का कोई ग्रह दशा खराब तो नहीं है। नारद जी ने हाथ देखना शुरू कर दिया। सज्जनों, जिसका हाथ नारद जी देखें आगे की बात कोई बाकी रहेगी? उसको घर छोड़ना ही पड़ेगा, कोई विकल्प। हाँ, प्रेम से बोलिए नारद भगवान की। नारद जी ने हस्तरेखा को देखा और हस्तरेखा को देखते देखते बताया सुंदर सुशील सयानी है हिमाचल जी महाराज, आपकी जो पुत्री है बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर होगी। और शील, इतना शील इसके अंदर होगा कि कभी आंख उठाकर बात करने की भी हिम्मत इसके अंदर नहीं हो। और सयानी चालाक भी बहुत सुंदर सुशील सयानी। और इतना ही नहीं, इसको पूज करके इसकी सेवा को कर करके इसकी आराधना पूजा को कर करके आपकी बेटी को पूजा कर करके स्त्रियां पातिव्रत जो धर्म है उसका पालन कर सकेंगे। जिसको भी ये आशीर्वाद दे देंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा। सज्जनों, बहुत कुछ बताया, फिर लास्ट में कहा सब लक्षण संपन्न कुमारी सुनहु जे अब आव गुण दुई चारी। सुनहु जे अब गुण दुई। नारद जी ने कहा कि सब लक्षण संपन्न कुमारी है हिमाचल जी महाराज, आपकी पुत्री के हस्तरेखा में कोई दोष नहीं है। लेकिन अब दो चार अवगुण भी सुन लीजिए। वो अवगुण कौन सा है? नारद जी से कहा हिमाचल जी महाराज ने, आपने कहा कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, लड़की में कोई दोष ही नहीं है, सब लक्षण ही लक्षण है, तो अब अवगुण क्या है? तब नारद जी ने कहा अवगुण इसमें नहीं, इसके होने वाले दुल्हा में है।
कौन सा गुण अगुण अमाना मात पित हीना उदासीन संशय सब छी। इसके होने वाले दुल्हा में जो अवगुण है उसको सुनिए। क्या अगुण? कोई गुण नहीं, कोई नौकरी वाला नहीं होगा, विदाउट नौकरी वाला, न मास्टर होगा, न टीचर होगा, ना आर्मी होगा, न नेवी होगा, न एयरफोर्स, कोई काम करने वाला एकदम निकम्मा। एक बात। दूसरा बात बताया अगुण अमान, उसको कोई मान सम्मान दे या कोई अपमान करे उससे भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा रावण था, शंकर भगवान अक्षत चंदन पुष्प लेकर के उसके यहाँ खड़े रहते थे कि चेला जी तुम पूजा कर लो जल्दी से। हाँ, ऐसा भी कोई करता है क्या? इतना छोड़ दो। अगुण अमान, मातु पितु हीना, उसके कुल खानदान गोत्र को भी जानने वाला नहीं होगा कि इसका कुल खानदान गोत्र कौन है, जाति पात कौन है। बताओ, आप लोग जानते हो क्या शंकर भगवान के? जानते हो? बहुत सारी बातों को बताया। हेमांचल जी महाराज सुन रहे थे, सुन करके डरने लगे कि ऐसे दुल्हा से शादी न हो। नारद बाबा कोई आप उपाय करें। नारद जी ने तुरंत बताया, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी उमेट सकहि त्रिपुरारी। ऐ हिमांचल जी महाराज, अगर आपकी पुत्री तपस्या करती है तो ये जितने दोष मैंने बताया ये सब गुण में परिणित हो जाएगा। पार्वती मैया तपस्या करने के लिए जाती है और यहाँ बहुत सारी प्रश्न को है, मैं छोड़ देता हूँ, फिर संक्षिप्त में कभी बताऊंगा क्योंकि विवाद पूरा कर देना है। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। और इधर शंकर भगवान को जब से पता चला कि सती जी जाकर के शरीर को परित्याग कर दी, अब तो उन्हें संसार से कोई मतलब ही नहीं। लगा लिया शंकर भगवान ने समाधि अखंड, क्योंकि अब कोई मतलब ही नहीं है। भाई पत्नी थी, पत्नी को देख रेख करने के लिए आना पड़ता था, बातचीत करने के लिए, समझने के लिए। अब क्या जरूरत है? अब तो जो झंझट था वो समाप्त हो गया ना, पति पत्नी का झगड़ा, अब कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए शंकर भगवान ने लगा लिया समाधि। 87,000 वर्ष की समाधि लगी सज्जनों, थोड़ी मोड़ी नहीं। तब तक उसी समय एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। इसने तपस्या किया, तपस्या करके वरदान मांगा कि हम किसी के मारने से न मारे। बाबा जी ने कहा कि हमारे ऑफिस में नहीं मिलेगा, हमसे ऊपर वाले ऑफिस में जाना पड़ेगा। मतलब क्या? विष्णु भगवान के पास जाइए। विष्णु भगवान के पास गया, कहा कि नहीं मिलने वाला है कि हम किसी के मारने से न मरे। तब क्या? अरे लेना है तो जल्दी कुछ कंसेशन कर करके ले लो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ सब कुछ डूब रही हो कुछ ले लेना ही अच्छी है। मान गया कि चलो ठीक है, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि मैं शंकर भगवान के लड़के से मरे। बहुत चालाक था, क्योंकि एक बार जान चुका था कि बाबा जी पति पत्नी के झगड़ा में पड़ चुके हैं। अब दोबारा शादी करेंगे नहीं, उनकी पत्नी भी मर चुकी है, अब दोबारा शादी करेंगे नहीं। और जब दोबारा शादी करेंगे नहीं तो इनका लड़का बच्चा होगा नहीं, और जब इनका कोई संतान होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। लेकिन विधि के विधान को कोई मिटा सकता है क्या? और इस वरदान को पा करके घोर अत्याचार मचाया संसार में। सारे देवता तबाह होने लगे। सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सारे देवता मिलकर के कामदेव के पास, कामदेव समाधि तोड़ो शंकर भगवान को, इनकी आंखें खोलो, क्योंकि अगर समाधि नहीं टूटेगी तो पार्वती मैया से विवाह नहीं होगा। क्योंकि पार्वती मैया तपस्या कर रही है, काहे के लिए? शंकर भगवान से शादी करने के लिए। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। कामदेव जाता है, बहुत सारी अप्सराओं को लेकर के नाना प्रकार के नृत्य करता है, फिर भी शंकर भगवान की समाधि नहीं टूटी। उसके बाद आम के पल्लों में छुप करके सुमन का बाण प्रहार करने लगा शंकर भगवान के हृदय में। और सुमन के बाण प्रहार करते ही शंकर भगवान ने दोनों नेत्रों को खोला, क्रोध में आकर के आंखें लाल। दाहिना नेत्र से देखा तो राम, बाया नेत्र से देखा तो काम। अब रामदेव है कि कामदेव है, कैसे समझ में आए? शंकर भगवान को क्रोध आया। शंकर भगवान ने ध्यान लगाया, दोनों आंखें बंद किया, और दोनों आंखों को बंद करके शंकर भगवान ने क्या किया? तब सीवती शरण उगारा, चितवत काम भयउ जन, चितवत काम भयउ जरि
तब शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोला। तीसरा नेत्र खोलते ही सामने कामदेव जल करके भस्म, और जब कामदेव जल करके भस्म, शंकर भगवान बिल्कुल क्रोध में, कामदेव ही नहीं पूरा संसार जलने लगा तीसरा नेत्र से। अब कौन मनाए शंकर भगवान को, कौन मनाए? तब देवताओं ने कामदेव की पत्नी रति को आगे किया कि तुम जाकर के मनाओ। और वो क्या की, रो तो जरूर रही थी, रोने के बाद कुछ बोल भी रही थी। हाँ, स्त्रियां जब रोती है ना तो आप देखना चुपचाप नहीं रोएगी। हाँ, चुपचाप रोएगी नहीं, रोते समय कुछ न कुछ कहेगी, कहते हुए। हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा, रोदती बदती बहु भांति करुणा करत शंकर बन गई। रोदती बदती बहु भांति करुणा करत शंकर बन। गोस्वामी जी ने लिखा, रोदती बदती, रोते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, चुपचाप कभी स्त्रियां नहीं रोती है। ये तो 100% सही है। हाँ, रामायण जो कहता है इसके अनुसार, क्योंकि गोस्वामी जी ने अपने जीवन की सारी अनुभव को लिख दिया है सज्जनों रामायण में। और गई रोते हुए, बड़बड़ाते हुए, अब मैं कैसे जीऊंगी, अब मैं कैसे रहूंगी, आपने मेरे पति देव को जला दिया। अब तो शंकर भगवान क्या आशुतोष तुम अवगणदानी, एक बेल पत्र चढ़ा देने से जो देवता प्रसन्न हो जाता हो, वो किसी स्त्री का रुदन बर्दाश्त करेगा क्या? तुरंत शंकर भगवान अपने गुस्सा को शांत किए और गुस्सा को शांत करके वरदान दे दिया कि इस समय तुम्हारा पति देव बिना देह के ही सभी के शरीर में विराजमान रहेगा। फिर उसने कहा कि मैं अपने पति देव से सदेह कभी नहीं मिल सकती क्या, देह से नहीं मिल सकती? कहा कि बिल्कुल, द्वापर आने वाला है, कृष्णा अवतार में कृष्ण भगवान के शरीर से उत्पन्न होंगे प्रद्युम्न जी, वो तुम्हें पति देव के रूप में मिलेंगे। प्रेम से बोलिए प्रद्युम्न भगवान की जय हो। समाधि जब टूट गई तो सारे देवता आप ही लोगों जैसे संगठित होकर के शंकर भगवान के पास, काहे के लिए? प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। शंकर भगवान के पास जाकर के सारे देवताओं ने कहा कि बाबा जी, फाल्गुन का महीना आ गया। तो हाँ, फाल्गुन का महीना तो आ गया, लेकिन बाबा जी पता है अभी तक हम लोगों ने किसी के बारात में भात नहीं खाया। यहाँ तो रोज कोई ना कोई बारात में जा रहे हैं लोग। हाँ, कभी बारात में तो कभी घर भोज में। हाँ, उससे भी पेट नहीं भर रहा है तो जग में। हाँ, कोई कमी नहीं है। प्रेम से बोलिए भूतवान भोलेनाथ की। सारे देवता मिलकर के कहे कि बाबा जी, इस बार के लगन में हम लोगों के नेत्र तो खोलिए जरा, हम लोगों का नेत्र बहुत ललायित है देखने के लिए। क्या बियाह बाबा हो, बियाह बाबा हो, बियाह बाबा करी आपन पहले बियाह बाबा, करी बियाह बाबा, बियाह बाबा हो, बियाह बाबा हो, बियाह बाबा हो, बियाह बाबा करी आपन पहले बियाह बाबा, करी आपन पहले। सभी लोगों ने कहा क्या है भूतवान भोलेनाथ, बाद में कोई चर्चा होगी, लेकिन फाल्गुन का महीना आ गया और इस फाल्गुन के महीने में हम सभी लोगों की इच्छा है कि आपके विवाह का दर्शन करें, इसलिए आप विलंब न करिए। करी आपन पहले बियाह बाबा, करी आपन पहले बियाह, बियाह बाबा हो, बियाह बाबा, बियाह बाबा हो, बियाह बाबा करी आपन पहले बियाह बाबा, करी आपन पहले बियाह बाबा, करी आपन पहले। देवताओं ने कहा है बाबा जी, बाद में कोई चर्चा करना संसार की, पहले आप अपनी शादी करिए। कैसे? ए भोले बाबा रुआ, देवताओं ने दर्शाया। आपको सब बात पता है, तो सुने। कौन कौन चाहता है शंकर भगवान के विवाह को कराना? हाथ उठाओ तो। कोई नहीं चाहता है, अभी सोच सोच के उठा रहा है सब ऐसा ऐसा। प्रेम से बोलिए भूतवान भोलेनाथ की। करी आपन पहले बियाह बाबा, करी आपन पहले। ए भोले दानी रउआ सब जनतानी, ए भोले दानी रउआ सब जनतानी, जान के बनीले, जान के बनी बाबा, करी
की। सभी लोगों ने बहुत प्रकार से समझाया शंकर भगवान से कि आप विवाह की तैयारी करिए, हम सभी देवता निज नयनन देखन चाहि नाथ तुम्हारे विवाह। है भूतवान भोलेनाथ गोस्वामी ने लिखा, यह भूतवान बात तो करने का मन बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार शंकर भगवान सीधे मना कर दिए, मैं नहीं करने वाला। करिएगा कैसे नहीं, इतना देवताओं का जो हुजूम है। सभी देवताओं ने कहा कि आपको तो करना ही पड़ेगा। शंकर भगवान ने मना कर दिया एकदम। कैसे मना कर दिया? देखने तैयारी हो रही है, बाराती भी तैयार, दूल्हा दुल्हन भी सब फिट। बारात लेकर के गांव में पहुंचे, शादी विवाह भी खूब धूमधाम से हुआ। पत्नी को लेकर के घर में आए, सब बाबा जी सपने में देख रहे हैं। हाँ, छुटका बाबा सपना में देखते देखते उन्होंने देखा कि भाई पत्नी खूब बढ़िया बढ़िया, क्योंकि सब दिन भर समझाए थे, खूब बढ़िया भोजन बनाएगी, खिलाएगी, पैर दबाएगी। अभी भी देखने लगे कि खाना बना रही है, खिला रही है, पैर दबा रही है। खाना पीना खाने के बाद आकर के बगल में बेड पर बैठ करके कहती है खिसकिए ना। अब खिसके क्या, बेचारे सपना में सोए थे कुआं पर किनारे, जैसे खिसके उलट करके कुआं में डब गए। जब कुआं में डब से गिरे, हल्ला हुआ, आवाज लगाए, सारे गांव लोग आप ही के जैसे इकट्ठा हुए, लाठी डंडा बांस लगा करके बाहर निकाले। अरे बाबा जी, अब बाबा जी जैसे बाहर निकले, अपना मोटरी बांधे, तुरंत जंगल के रास्ता, अयोध्या के रास्ता। ना बाबा ना, विवाह नहीं करना है। लोगों ने कहा कि आपने कल वादा किया विवाह करने के लिए, आज क्यों नहीं? कहा कि ना बाबा ना, सपना में विवाह किए तो कुआं में गिरे, अब क्या समुद्र में डुबाओगे ना। बात समझ में आ रही है? शंकर भगवान भी इसी तरह जिद करके बैठे हैं, ना ना मैं विवाह नहीं करने वाला, एक बार विवाह करके भुगत चुका। बहुवंश से निर्वंश अच्छा है सज्जनों, है ना। बहुत प्रकार से देवताओं ने समझाया, फिर शंकर भगवान नहीं माने। तब देवताओं ने कहा, सब देवता बानी है बाराती, रउआ दुल्हा बानी। सब देवता बानी है बाराती, रउआ दुल्हा बानी। सब देवता बानी है बाराती, रउआ दुल्हा बानी। अरे भूतवान भोलेनाथ, आप दुल्हा तो बनिए, हम सभी बाराती बनने को तैयार है। प्रेम से बोल भूतवान भोलेनाथ की। कौन कौन बाराती बनने को तैयार है? जरा हाथ उठाना ईमानदारी पूर्वक। सभी लोग बाराती बनना चाहते हैं? प्रेम से बोलिए भूतवान भोलेनाथ की। अरे तुम लोग बाराती नहीं, तुम लोग घराती हो। हाँ, इतना ना समझ नहीं समझ में आ रहा। बाराती इधर है, देखो इधर। प्रेम से बोलिए भूतवान भोलेनाथ की। सभी बाराती तैयार रहे, शंकर भगवान तैयार हो रहे हैं। सब देवता बानी है बाराती, रउआ दुल्हा बानी। सब देवता बानी है बाराती, रउआ दुल्हा बानी। ए भाई, आप लोग बाराती बनने को तैयार है ना? प्रेम से बोलिए भूतवान भोलेनाथ की। सभी बारातियों की। जो लोग नहीं आए उनके लिए न्योता भी भिजवा दो। प्रेम से बोलिए भूतवान भोलेनाथ की। सब देवता बने हैं बाराती, रउआ दुल्हा बने। सब देवता बने हैं बाराती, रउआ दुल्हा बने। देवताओं ने कहा क्या? सुनो ध्यान से। सगरो पेठाई नेवता, पड़ी पड़ी आई है देवता। सगरो पेठाई देवता, देवता। सारे तरफ से देवता आएंगे भूतवान भोलेनाथ, चारों तरफ आप न्योता भेजवाइए। सगरो भेजवाई न्योता, पड़ी पड़ी आई है देवता। सगरो पेठाई न्योता, पड़ी पड़ी आई है देवता। इसके बाद देवताओं ने कहा क्या? तबे जुड़ाई हमर छाती, रउआ दुल्हा बानी। सब देवता बानी है बाराती, रउआ। प्रेम से बोलिए भूतवान भोलेनाथ की, अयोध्या नाथ की। चलो एक मिनट एक एक लाइन सबको सुनाते जाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा प्रसंग है। जल्दी से, घड़ी की सुई भी बहुत फास्ट बग रही है। प्रेम से बोलिए भूतवान भोलेनाथ की। रोज मुझे एक ही शब्द मिलता था कि बाबा प्रसंग कहिए, प्रसंग कहिए। भाई आप सुनने को तैयार तो हो, प्रसंग के हम पूरा कहने लगे, क्योंकि हमको टाइम नहीं है। आप जितना जल्दी सुनोगे उतना जल्दी। राम जन्म ले बने गईले, रावण मार के घरे गईले। इसके आगे कोई रामायण है क्या? आप सुनना तो चाहिए सज्जनों। आप लोग बैठ के सुनेंगे, मुझे विश्वास है, मुझे भी आनंद आएगा आप सभी को सुनाने में। प्रेम से बोलिए भूतवान भोलेनाथ की। जब सारे देवताओं ने
एक स्वर में कहा कि बाबा जी शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। शंकर भगवान भी मान गए। वो भी ब्रह्मा विष्णु की बात को कैसे काट दे। शंकर भगवान ने कहा ठीक है शादी करूंगा। उसके बाद शंकर भगवान सप्त ऋषियों को भेजते हैं पार्वती मैया की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कि प्रेम अभी भी अटूट है कि सती जैसा है, सामने कुछ और मुख में कुछ और। क्या कहा था सती जी ने कि मैं तो गई थी आपके तरह राम जी के चरणों में आंचल रख के प्रणाम करके आई थी। ऐसा हुआ था क्या? ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था सज्जनों। सज्जनों एक बात जरूर है, परिवार में आपस में मित्र दोस्त में यार में फ्रेंड दोस्त किसी कहीं भी रहो, एक जैसा रहना चाहिए, एक भाव में रहना चाहिए, बदलने वाला काम नहीं करना चाहिए। उससे जितना भारी नुकसान होता है आदमी को सह लेता है, झेल लेता है, लेकिन नजर से गिरे हुए व्यक्ति को उठाने वाला शायद दुनिया में कोई दोबारा नहीं होता है। इसलिए सभी देवता शंकर भगवान से कहे, शंकर भगवान ने कहा कि ना ना, पहले विवाह तो कर लिया था लेकिन इस बार विवाह तब करूंगा जब मैं प्रेम की परीक्षा लूंगा। और प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को शंकर भगवान ने भेजा। सप्त ऋषि जा करके देखते हैं मूर्ति मंद तपस्या जयते। पार्वती जी बैठ के जो तपस्या कर रही हैं, लग रहा है कि बिल्कुल साक्षात कोई मूर्ति बैठी है, दिव्य मूर्ति बैठ करके तपस्या कर रही है। आवाज आ रही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की। शंकर भगवान के पास सप्तऋषि जब चले, जाकर के पार्वती मैया से समाचार पूछा और पूछ करके कहा है पार्वती इतनी घोर तपस्या किस लिए, किसके लिए? पार्वती ने कहा नहीं जानते हो आप लोग, मैं चाहती हूँ पानी के ऊपर दीवार बनाना जो संभव नहीं है। मतलब क्या? शंकर भगवान से विवाह करने के लिए तपस्या कर रहे। सप्तऋषि खूब ठठा करके हंसे जोर से। हाँ देखो, अरे तुम तपस्या भी कर रही थी, ये मोड़ाए दूल्हा से शादी करने के लिए? अरे ना समझ, तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो। मतलब क्या? देवताओं ने कहा, सप्तऋषियों ने कहा अरे तुमको विवाह ही करना है तो कहो हम लोग अच्छे दूल्हा से करवा दे। विष्णु भगवान कोई कम सुंदर है क्या? अरे उनसे नहीं। पार्वती मैया ने कहा ना ना, वो तो 4 हाथ, हाँ मदारी जैसे, बिल्कुल नहीं। शंकर भगवान ब्रह्मा जी कहा कि बिल्कुल नहीं, इधर मुंह इधर मुंह इधर मुंह, किधर खिलाऊ नहीं ना, बिल्कुल वो भी सुंदर नहीं है। बहुत समझाया सप्तऋषियों ने, कई देवताओं का उदाहरण देते हुए। तब शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, सप्तऋषियों से पार्वती जी ने कहा कि एक काम करो, अब मेरे लिए चाहे बौड़ाहे हो, चाहे पागल हो, चाहे जैसे भी हो, कोई कुछ भी कहे, मैं उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हूं तो कर रही हूं। शादी जब करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो शादी नहीं करूंगी। प्रेम परीक्षा को लेने के लिए तब सप्तऋषियों से पार्वती मैया ने एक सवाल किया, ऐ सप्तऋषि ये बताओ, अगर किसी व्यक्ति को प्रेम किसी पगले से हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपना लेना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? सप्तऋषियों के मुंह बंद, क्योंकि अब बात प्रेम की होने लगी। उसके बाद सप्तऋषियों से पार्वती मैया ने कहा, प्रेम पागल से जेकरा हो जाए ओकरा राज के कुमार का होए। प्रेम पागल से जेकरा हो जाए ओकरा राज के कुमार का होए। प्रेम पागल से जेकरा हो जाए ओकरा राज के कुमार का होए। प्रेम पागल से जेकरा हो जाए ओकरा राज के कुमार का होए। प्रेम पागल से जेकरा हो जाए ओकरा राज के कुमार का होए। ये बताओ, प्रेम के पास कोई जात पात पहचानने की मशीन है क्या? है? अच्छा बुरा पहचानने की कोई मशीन है क्या? बिल्कुल नहीं। पार्वती मैया ने कहा, प्रेम पागल से जेकरा हो जाए ओकरा राज के कुमार का होए। प्रेम पागल से जेकरा हो जाए ओकरा राज के दुलार का होए।
विजेंद्र गिरी ने गाया इसको बहुत बढ़िया सजा करके। अच्छा ये बताओ, आपको खूब तेज भूख लगी हो, खूब तेज भूख लगी हो और सिर्फ सूखले भात आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? छोड़ दोगे कि चोखा चटनी अचार मलाई खोजोगे? हाँ, सूखे भात बिना छूछे भात बिना घोटले घोटाई ओकरा चटनी अचार का होई। सूखे भात बिना घोटले घोटाई ओकरा चटनी अचार का होई। प्रेम पागल से जेकर हो जाई ओकरा राज के कुमार का होई। ओकरा राज के कुमार का होई। प्रेम से बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की। बहुत प्रकार से सप्त ऋषियों ने प्रेम की परीक्षा लिया और प्रेम परीक्षा लेकर के एक बात और कहा, अरे ठीक है लेकिन ये जानते हो कि नहीं उन्हें अपना कोई स्टैंडर्ड का भी ज्ञान नहीं, एकदम बकलोल। कहा कि कोई बात नहीं, चाहे जैसे भी हो तो क्या है। फिर सखियों ने कहा, सप्त ऋषियों ने कहा, अरे बकलोल से भी करना है तो हाँ उसी से करना है। अरे कोई घर द्वार भी उसके पास नहीं है। कहा कि कोई बात नहीं चलेगा, मड़ई होगा ना झोपड़ी। कहा बिल्कुल नहीं, हो तो शमशान में ही रहता है। फिर सखियों ने कहा, सप्त ऋषियों ने कहा कि अरे चलो कोई बात नहीं, कैसे भी रह लोगी, लेकिन वो तो एकदम बूढ़ है, बूढ़। शंकर भगवान सप्त ऋषियों ने पार्वती मैया से कहा, प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की। कैसे कटी हो कैसे कटी, कैसे कटी हो रामा कैसे कटी, भिखारी संग जिंदगी कैसे कटी, भिखारी संग जिंदगी कैसे। प्रेम से बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की। आगे अरे घर में कुछ खाने पीने को हो तब तो चलेगा, हो तो भांगी धतूरा पर मस्त रहता है, कैसे जिंदगी बीतेगा चूंकि तुम राजमहल की राजकुमारी हो। कहा कि कोई बात नहीं। फिर सप्तऋषियों ने कहा कि वो तो बहुत बूढ़ है। अरे तू तबाड़ू नई नवेली बरवता हर बूढ़। बूढ़े से शादी करना है? पार्वती मैया चुपचाप मुस्कुरा करके सुन रही है। अरे तू तबाड़ू नई नवेली बरवता हर बूढ़। प्रेम से बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की। मल पटउन कर ही लट बाटे देखे में लागे रूड़। मल पटउन कर ही लट बाटे देखे में लागे रूड़। मल पटउन कर ही लट बाटे देखे में लागे रूड़। मन पटउन कर उड़त बाटे देखे में लागे। प्रेम से बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की। कहा कि कोई बात नहीं, बूढ़े हैं तो क्या है, मुझे शादी उन्हीं से करनी है। फिर सप्तऋषियों ने कहा कि अरे करना ही है तो उससे शादी करो ना जिसकी कभी शादी ना हुई हो। तो लड़का दुआ है। कहा कि कोई बात नहीं, दुआ है चाहे तिया हो चाहे जो हो। प्रेम से बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की। पहले तो उनकर बबुआ होई है जिनका होई सूर। पहले तो उनका बबुआ पहले तो उनका बबुआ होई है जिनकर लोई सूर। पहले तो इनकर बबुआ। प्रेम से बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की। सज्जनों बहुत प्रकार से सप्तऋषियों ने समझाया लेकिन पार्वती ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं मानी और अपनी प्रतिज्ञा को ठान करके बैठी है कि जब भी शादी करना है तो शंकर भगवान से ही करूंगी। प्रेम से बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की। शंकर भगवान के पास सप्तऋषि वापस आते हैं। सप्तऋषि वापस आकर के और शंकर भगवान से कहते हैं कि ऐ भूत भवन भोलेनाथ, ऐसा नहीं है। पिछले बार सती जो थी उनके अंदर अहंकार था, वो ज्यादा चालाक थी। ये चालाक भी है और संस्कारी भी है। आपको शादी तो करना ही होगा। प्रेम से बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की। अयोध्या नाथ की। सारे देवता मिल करके मनाते हैं भूत भवन भोलेनाथ के। किस प्रकार से? काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। ताली बजा के।
भोले बाबा को नहीं मनाना चाहता है? हाथ उठाना जल्दी। कोई नहीं मनाना चाहता है, सब हाथ उठा दिए। जो लोग मनाना चाहते हैं वो हाथ उठाएंगे। जो शंकर भगवान को मनाना चाहते हैं, काले के शिव को मनाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही, मानत नाही शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। शंकर भगवान कैसे मानेंगे? पूरी मिठाई के मन नहीं भावे, पूरी हाथ उठा के मन ही न भावे हो, मन ही न भावे, मन ही न भावे हो, मन ही न भावे। भंगिया के बोल कहाँ पाइप हो, शिव मानत नाही। भंगिया के बोल कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। काले की शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। सभी लोग शंकर भगवान को मना रहे हैं और शंकर भगवान को मनाते मनाते बड़ा ही सुंदर भाव से सब लोग बैठो बैठो। कौन उठ रहा है? बैठाओ उसको, तो बैठाओ, पीछे बैठाओ। देख लो, एक को देख के सब उठ गया। बैठो वहां तुम लोग। अरे इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। आप लोग बैठ जाओ वहां, आप लोग बैठो, सब लोग बैठो, तो सब लोग बैठो वहां। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। हाथी व घोड़ा शिव के मन नाही भावे, हाथी घोड़ा शिव के मन नाही भावे। मन नाही भावे हो, मन ही न भावे, मन ही न भावे हो, मन ही न भावे। ए भाई ये क्या हो रहा है? बैठो आप लोग, बैठो। ए बैठो सब लोग, बैठाइए सबको खड़े होकर के, दो बैठाइए। ये लोग पंचायती करेंगे। जा रहे हैं, आप लोग ना जाएं। ना आप लोग हट भेजिए इन्हीं लोगों को, यही लोग जाके पंचायती करें। बैठो सब लोग। आप लोग बैठिए। वहाँ पुलिस प्रशासन है, सब देख रहा है, व्यवस्था कर रहा है। सब लोग बैठो, आप लोग सब लोग बैठ जाएं। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो, अयोध्या नाथ की। कल आप सभी लोग अपने अपने घर से हलवा का प्रसाद बना करके लाएंगे। कल बड़ा ही धूमधाम से हम लोग राम जी की जन्म की कथा को सुनेंगे। इसी विवाह तो आप सुन चुके, जो सुनना ही नहीं चाहते, इसी विधि को कल पूरा कर दूंगा और बड़ा ही धूमधाम से सारी विधि को सुनते हुए हम लोग कल राम जी के जन्म उत्सव में शामिल होंगे। सभी लोग अपने अपने घर से हलवा सुखौरा इत्यादि बना करके लाएंगे। कौन कौन नहीं लाएगा हाथ उठाना। सभी लोग कल लेकर जाएंगे। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की, अयोध्या नाथ की। शंकर भगवान बड़ा ही सुंदर ढंग से शंकर भगवान की विवाह को विधि को पूरी होती है। बारात समझो कि आ गई है, बारात कल हम लोग सुनेंगे। आप लोग उठ बैठ करोगे तो कुछ नहीं होगा। लीला बिहारी जी भी नहीं करेंगे। सब बैठो बैठो, जल्दी सब बैठो। हमारे उमेश जी ने कह रहे थे यहाँ वॉलंटियर के कोई काम नहीं है, यहाँ बहुत काम है वॉलंटियर के। हाँ जल्दी बैठिए, थाना से प्रेम से बोले अयोध्या नाथ की, भूत भावन भोलेनाथ की। आइए हम सभी लोग मिलकर के एक छोटा सा होली श्रवण करते हैं और उसके बाद आरती करके और लीला बिहारी जी का दर्शन करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कान्हा कर जनीरा। अरे हम नाखे लबत हो से होली, कान्हा कर जनीरा। हम नाखे लबत हो से होली, कान्हा कर जनीरा रे कान्हा हो, कान्हा कर जनीरा, कान्हा कर जनीरा।
के होली भुलाइल माने के भुलाइल माने भुलाइल पर साल के होली भुलाइल माने के भुलाइल अरे कैले रहला जवन बुरा हाल हो ए हो कैले रहला जवन बुरा हाल हो ए हो कैले रहला जवन बुरा हाल कामना के लबतो से होली सुना जसोदा के से होली सुना जसोदा के लाल हम न खेला बतो से होली सुना जसोदा के लाल हम न खेला बतो से होली सुना जसोदा के लाल सुना जसोदा सुना जसोदा के लाल सुना जसोदा के लाल सुना जसोदा के लाल हमारा खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हमारा खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हमारा खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हमारा खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हम न खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हम न खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हम न खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल सुना जसोदा के लाल सुना जसोदा के लाल सुना जसोदा के लाल हम न खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हम न खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हम न खेला बातों से होली के ले चारो भैया महान चारो भैया महान होली के ले चारो भैया महान डंका बजारे रे वीर हनुमान बोलो हई रे सुना जसोदा के लाल हमारा खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हमारा खेला बातों से होली होली हो होली हो सुना जसोदा के लाल सुना जसोदा के लाल हमारा खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हमारा खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हमारा खेला बातों से होली बोलो द्वारकानाथ सियावर रामचंद्र की जय भगवान भोलेनाथ की जय सभी लोग होली गाएंगे और आरती भी करेंगे आरती की भी तैयारी हो रही है सुना जसोदा के लाल हम न खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हम न खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हम न खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हम न खेला बातों से होली डाली डाली रंगवा बनवला भदौआ कना हो बोला का कही हमरा के गंगा कना हो बोला का कही हमरा के डाली डाली रंगवा बनवला भदौआ कना हो डाली डाली रंगवा बनवला भदौआ कना हो बोला हमरा के का कही गंगा कना हो बोला का कही हमरा के गंगा सुना जसोदा के लाल हमारा खेला बातों से होली सुना जसोदा के लाल हमारा खेला बातों से होली भोलेनाथ की जय हो। कल आप लोग
लोग सभी लोग सज धज करके आइए, लीला बिहारी जी का टाइम हो रही है और बढ़िया से बैठ करके श्री विवाह का आनंद लेंगे। थोड़ा आप लोग समय से आया करिए, लेट से आते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। आप लोग थोड़ा समय से आया करिए। उसके बाद विधिवत तरीका से हम लोग जिस तरह से आज शंकर भगवान की विवाह की कथा सुने, उसी तरह से कल राम जी के जन्म के दिन सभी लोग धूमधाम से आएंगे। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। और 3 दिन से मैंने कहा तो आज इनका माइक भी एकदम बढ़िया बज रहा है ना। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। एक बात मैं बताऊं आप सभी लोगों को, भाई सबसे ज्यादा दानी अगर कोई होता है तो माताएं बहनें होती है, सबसे ज्यादा दानी। ये बताओ इतना दूर दूर से लीला बिहारी जी आए हैं, हमारे पंडित ब्राह्मण लोग भी आए हैं। ये बताओ आपके घर में कोई अतिथि आए तो इतना कंजूस बन जाओगे आप लोग कि उसको खाने पीने को भी नहीं पूछोगे? इतना कंजूस होना ठीक है क्या? कहने का मतलब ये है कि जिनके जिनके घरों में दूध उपलब्ध है सभी लोग 3 दिन की और बात है, एक टाइम थोड़ा मत खाओ, दूसरे को खिला दो, 1-2 टाइम थोड़ा मत बेचो, कम से कम दान कर दो जग में, है ना। सभी लोग जय श्री राम। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की जय हो। एक जग पूरा करके आ गया, वहां से लोग आ जाए हैं प्रेम दिखाने के लिए, और एक दूसरे जग में जाना है, वहां से भी लोग आगे पहले निमंत्रित करने के लिए। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। यहाँ के बाद आपके बगल में ही दूधड़ा में निमंत्रित किया गया है और वहां भी जगह को मुझे ही संभालना है, जो 27 अप्रैल से है। उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ शंभू जी आपके डुमरा सेंटर के डुमरी के और बीबर साहब ने वो कह रहे हैं कि नहीं आप हमको समय दीजिए 29 तारीख से, और इनका 27 तारीख से, दोनों एक ही डेट पर है, 2 दिन आगे पीछे। अब देखते हैं, नहीं होगा तो 1 घंटा वहां कथा करके फिर रात में भाग के आके यहाँ भी कथा कर देंगे, दोनों लोगों की बातों को रख जाएगी। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की, अयोध्यानाथ की जय हो। जिनका जिनका चंदा बाकी हो सभी लोग ला करके पहुंचा दीजिए, और अपने अपने घर में जिसके जिसके घर में सब्जी लग रही हो, अभी 2-3 लोगों को तो मालूम है, एक वार्ड सदस्य है उनके यहाँ, और एक हमारे जगदीश शाह जी है उनके यहाँ, और जिनका जिनका नाम स्मरण नहीं है, आप लोग साग सब्जी दूध दही तो रोज आ रहा है, खूब आ रहा है, लेकिन जिनके पास घर में उपलब्ध हो सभी लोग ला करके दीजिए। आइए हम सभी लोग आरती कर रहे हैं, और जिनको जिनको भंडारा पाना है, दिन भर रात भर जितना खिचड़ी खाना है, चाहे बारात में खा के आओ, चाहे घर भोज में खा के आओ, चाहे जग में खाओ, लेकिन और जगह पेट खाली रहेगा तब ना यहाँ ज्यादा लोग खाएंगे। सभी लोग खूब खाए भंडारा, जितना जिसको खाना है भंडारा खाए, भंडारे की कोई कमी नहीं। शुरू दिन 1-2 दिन थोड़ी अव्यवस्था सब जगह होती है, यहाँ भी अव्यवस्था हुई, आज से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। जिनको जिनको भोजन करना है सब लोग, खिचड़ी प्रसाद बनेगा, रोज कुछ ना कुछ अलग अलग भंडारा बनेगा, आप लोग पाएंगे। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। आइए हम सभी लोग आरती करते हैं, सभी लोग आरती गाएंगे ताली बजाते हुए जोर जोर से। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। आरती थाल सजावो रे राजा राम, आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे, कंचन थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे, कंचन थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे, जगमग ज्योति जलाओ रे राजा राम जी के आगे, जगमग ज्योति जलाओ रे राजा राम जी के आगे, आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे, आरती थाल राजा राम जी के आगे, भक्ति के दीपक प्रेम की बातें, भक्ति के दीपक प्रेम की बातें, प्रेम की बातें हो प्रेम की बातें, प्रेम की बातें हो रे जितरानी, जी भावे बरे अब मांगो रे राजा राम जी के आगे, जी भावे बरे अब मांगो रे राजा राम जी के आगे, चरणों में शीश झुकाओ रे राजा राम जी के आगे, चरणों में शीश झुकाओ रे राजा राम जी के आगे, कंचन थाल सजाओ रे राजा
राम जी के आगे कंचन थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे जगमग ज्योति जलाओ रे राजा राम जी के आगे जगमग ज्योति जलाओ रे राजा राम जी के आगे चरणों में शीश झुकाओ रे राजा राम जी के आगे चरणों में शीश झुकाओ रे राजा राम जी के आगे आरती ताल सजाओ रे राजा राम जी के आगे आरती ताल सजाओ रे राजा राम जी के आगे जगमग ज्योति जले दिन राति जगमग दिन राति जले दिन राति हो जले दिन राति जले दिन राति हो जुआ की बाती कंचन थाल कपूर के बाती कंचन थाल कपूर की बाती कपूर की बाती कपूर की बाती कपूर की बाती हो कपूर की बाती चरणों में शीश झुकाओ रे राजा राम जी के आगे चरणों में शीश झुकाओ रे राजा राम जी के आगे आरती ताल सजाओ रे राजा राम जी के आगे आरती ताल सजाओ रे राजा राम जी के शीश झुकाओ रे राजा राम जी के आगे चरणों में शीश झुकाओ रे राजा राम जी के आगे राजा राम जी के आगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कंचन थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे कंचन थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे कंचन थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे कंचन थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे आरती ताल सजाओ रे राजा राम जी के आगे आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की जय हो नारायण भगवान की जय हो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो और जोर से धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्वता गो माता की भारत माता की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की हर हर महादेव। आप सभी लोग बैठ करके लीला बिहारी जी का दर्शन करें। कल समय से आप लोग आकर के आरती का दर्शन करें और कथा भी सुने। कल बड़ी ही रोचक प्रसंग है, राम जी के जन्मोत्सव हम सब लोग बड़ी धूमधाम से शामिल होंगे। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल हेलो, आप लोग बढ़ जाइए, सब कोई बढ़ जाइए। बोली ना